अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सुन रहे हैं आलम गैब के पर्दे के पीछे पहला हिस्सा। जी, आज हम जिस रहस्यमय विषय की ओर बढ़ रहे हैं वह है लौहे महफूज। कुरान और हदीस में इसका जिक्र आता है, लेकिन इसकी गहराई ऐसी है कि इंसान जितना इसमें उतरता है उतना ही हैरान रह जाता है। लौहे महफूज वह सुरक्षित तख्ती है जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा सब कुछ लिखा हुआ है। आसमान और ज़मीन की हर छोटी से छोटी घटना, इंसान का जन्म और मौत, खुशी और गम, हर आंसू की बूंद, हर मुस्कुराहट, हर दुआ, सब कुछ वहाँ दर्ज है। अल्लाह का इल्म, ज्ञान बेमिसाल है और उसका एक झलक हमें लौहे महफूज के ज़रिए दिखाई गई है। ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी का हर कदम, हर फैसला, हर जज्बा, यहाँ तक कि आपकी सांस भी वहाँ लिखी हुई है। इंसान सोचता है कि मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ करूँ, लेकिन असलियत यह है कि मेरा हर काम पहले से तय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान इबादत छोड़े या कोशिश न करे, बल्कि लौहे महफूज हमें यह एहसास कराता है कि हम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं। जो हमारे लिए गैब अदृश्य है वह अल्लाह के लिए बिल्कुल साफ है। लौहे महफूज को कुरान में किताब मुबीन यानी साफ किताब कहा गया है। अल्लाह ने फरमाया, हमने कुछ भी इस किताब से बाहर नहीं छोड़ा, यानी रेत के जर्रे से लेकर समंदर की लहरों की झाग तक, आसमान के सितारों से लेकर ज़मीन पर गिरने वाले हर पत्ते तक सब लिखा हुआ है। हदीस में आता है कि क़यामत से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे कहा, लिख। कलम ने पूछा, मैं क्या लिखूं? कि अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब कुछ लिख दो। उसी वक़्त से हर चीज़ का तफसीली तख्तीबंद हो गया। लोग पूछते हैं कि अगर सब लिखा हुआ है तो हम क्यों दुआ करें, क्यों नमाज पढ़ें? असल बात यह है कि अल्लाह ने हमें भविष्य का नक्शा नहीं दिखाया, हमें बस वर्तमान मिला है और यही हमारी परीक्षा है। दुआ से तकदीर बदल सकती है, तौबा से गुनाह माफ़ हो सकते हैं। इस तरह लौहे महफूज सिर्फ मुकद्दर का दस्तावेज नहीं बल्कि रहमत का दरवाज़ा भी है। उलमा ने कहा है कि लौहे महफूज के चारों तरफ फरिश्तों की बड़ी जमात रहती है। वे उसी से आदेश लेकर दुनिया में आते हैं। कौन मरेगा, किस घर में बच्चा पैदा होगा, कहाँ बारिश होगी, कौन सी ज़मीन पर खेती होगी, सबका हुक्म वहीं से जारी होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती और न तुम्हारे अपने भीतर कोई तकलीफ़ आती है मगर वह पहले से किताब में लिखी हुई है। यानी हमारे गम और खुशी सब पहले से तय हैं। जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके दिल में सब्र पैदा होता है। लौहे महफूज की एक और हकीकत ये है कि वहाँ सिर्फ इंसानों का मामला नहीं है। फरिश्ते, जिन्न, सितारे, गैलेक्सियाँ, यहाँ तक कि हवा का झोंका और पत्ते का गिरना सब लिखा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारी दुआ तकदीर बदल देती है? हाँ, अल्लाह ने दुआ के ज़रिए इंसान को अपनी तकदीर संवारने का मौका दिया है। असल लौहे महफूज में सब कुछ फाइनल है, लेकिन लौहे महवो इस्बात नामक रजिस्टर में वह चीज़ें लिखी जाती हैं जिन्हें दुआ और नेक अमल से बदला जा सकता है। जैसे बीमारी से शिफा पाना, रोज़ी का बढ़ना, मुसीबत टल जाना। भाइयों और बहनों, लौहे महफूज हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हमारे हाथ में सिर्फ अमल है। अगर हम आज नेकी करें, तौबा करें, नमाज अदा करें, दुआ करें तो अल्लाह के फजल से हमारी तकदीर खूबसूरत बन सकती है। सोचिए, जब क़यामत के दिन लौहे महफूज में दर्ज हर अमल सामने आ जाएगा तो क्या हम तैयार होंगे? उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए आज ही अपने आप को संभालिए। अल्लाह हमें सच्चाई को समझने की तौफीक दे, ईमान पर कायम रखे और गुनाहों से बचाए। हमारे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर लौटेंगे आलम गैब के पर्दे के पीछे दूसरा हिस्सा के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।